हेलो, आई एम मधु और स्वागत है आपका मेरे चैनल में जहां हम हर रोज एक रोमांटिक मूवी देखते हैं। आज हम ऐसी ही एक मज़ेदार रोमांटिक मूवी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी स्टार्ट करने से पहले नीचे दिए हुए सब्सक्राइब के बटन को दबाकर हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। फिल्म के स्टार्टिंग सीन में हम मेलिन को देखते हैं जो कि एक हाई स्कूल स्टूडेंट है। तभी हम दो दोस्तों को भी देखते हैं जो कि एक कार में बैठे हुए थे और कार में बैठे इस बंदे का नाम जॉन है। जॉन और मेलिन क्लासमेट थे और इसलिए जॉन को मेलिन बहुत ज्यादा पसंद थी, लेकिन जॉन मेलिन से अपनी दिल की बात कभी भी कह नहीं पाया। मेलिन को देखने के चक्कर में जॉन अपना कंट्रोल खो देता है और उसकी गाड़ी सामने लगे हुए हैंडपंप से टकरा जाती है। ये देखने के बाद मेलिन भी समझ जाती है कि जॉन उसे लाइक करता है, जिसके बाद वो भी कार के पास आकर उससे बात करने लगती है। ये देखकर जॉन को काफी अच्छा लगता है और वो उसे देखता ही रह जाता है। अगले सीन में जॉन को पता चलता है कि उसके पड़ोस में एक नया लड़का रहने के लिए आया है जिसकी पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। उस लड़के का नाम जैक्सन है और वो लड़कियों के बीच में भी काफी ज्यादा पॉपुलर है और ये देखने के बाद जॉर्डन को भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है। तभी जैक्सन बाइक चलाते चलाते एक गाड़ी से टकरा जाता है और उस गाड़ी के अंदर दो कपल बनी और कैनी थे। तभी बनी गाड़ी में से निकलकर जैक्सन को उठाती है और ये देखने के बाद जैक्सन को बनी से पहली नजर वाला प्यार हो जाता है। अगले दिन जैक्सन जॉन के पास जाकर उससे बातचीत करने लगता है, जहाँ जैक्सन जॉन से पूछता है कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, जिस पर जॉन चुपचाप रहता है। और ये देखने के बाद जैक्सन समझ जाता है कि लड़की पटाना जॉन के बस की बात नहीं है, जिसके बाद जैक्सन डिसाइड करता है कि अब वो जॉन को लव एडवाइस देगा। जिसके बाद ये दोनों एक मेले में जाते हैं जहां मेलिन, बनी, रोसेली और भी बहुत सारे लोग थे। जिसके बाद ये सब मिलकर एक साथ गेम खेलने लगते हैं जहां इन सभी को एक व्हील घुमाना होगा और जिस भी नंबर पे वो व्हील रुकेगा तो वो व्हील घुमाने वाला लड़का उस नंबर वाली लड़की को किस करेगा। सबसे पहले जॉन इस व्हील को घुमाता है और उसका नंबर 1 आता है और एक नंबर रोसेली का था। रोसेली जॉन को पहले ही पसंद करती थी, जिसकी वजह से वो दोनों पहली बार किस करते हैं। उसके बाद जैक्सन की बारी आती है और वो जैसे ही व्हील घुमाता है तो उसका 2 नंबर आता है और 2 नंबर मेलिन का था। जिसके बाद जैक्सन मेलिन को किस करता है और ये देखकर जॉन को जलन होने लगती है। जिसके बाद वो जैक्सन को जाकर अकेले में बोलता है कि भाई तूने ऐसा क्यों किया। जिस पर जैक्सन बोलता है कि भाई ये बस एक गेम है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। जिसके बाद जैक्सन एक बार फिर से व्हील घुमाता है और उसका नंबर 3 आता है और नंबर 3 बनी का था, इसलिए वो बनी को किस करता है और वो यही चाहता था। लेकिन जैक्सन और बनी को किस करते हुए देख मेलिना को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो कहीं न कहीं जैक्सन को लाइक करने लगी थी। और अगले दिन जॉन को चेंज करने के लिए जैक्सन उसके ड्रेसिंग सेंस को चेंज कर देता है ताकि वो मेलिना को पटा सके। लेकिन जॉर्डन इतना ज्यादा घबराया हुआ था कि वो मेलिना को देखते ही सीधा नीचे गिर जाता है। जिसके बाद क्लास के अंदर जैक्सन जॉन को समझाता है कि अगर तुम्हें मेलिना के प्राइवेट पार्ट को देखना है तो तुम नीचे झुके देख सकते हो। जिसके बाद जॉन पेन गिरने के बहाने नीचे झुके मेलिना के प्राइवेट पार्ट को देखता है, लेकिन जॉन को ऐसा करते हुए उसकी टीचर देख लेती है और उसे क्लास से बाहर निकाल देती है। अगले सीन में हम एक बार फिर से जैक्सन को देखते हैं जो कि जॉन को मोटिवेट कर रहा था और वो उसे एक साइकिल भी देता है, जिसकी वजह से जॉन काफी ज्यादा जोश में आ जाता है और उसका एक कार एक्सीडेंट हो जाता है। जिसे देखने के बाद मेलिना उसके पास आ जाती है और वो अपने रुमाल से उसके मुंह पर लगे खून को पोंछने लगती है। ये देखने के बाद जॉन भी खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता और वो मेलिना के संतरे दबाने लगता है। ये देखने के बाद मेलिना के अंदर के भी जज्बात जाग जाते हैं और ये दोनों एक दूसरे से मिलने का वादा करते हैं। अगले सीन में हम जैक्सन और जॉन को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं जहां जॉन जैक्सन को मेलिना के बारे में बताता है, लेकिन तभी वहां पर अचानक मेलिना आ जाती है और वो जैक्सन को अपने साथ डेट पर चलने के लिए बोलती है। लेकिन वहां पर जॉन भी बैठा था और ये देखने के बाद उसका दिल अंदर से पूरी तरीके से टूट जाता है। लेकिन जैक्सन भी मेलिना को डेट पर जाने के लिए हाँ कर देता है। जिसके बाद जॉन उसे पूछता है कि भाई तुम्हें पता है कि अगर मैं मेलिना से प्यार करता हूँ तो तुमने उसे हाँ क्यों किया। जिस पर जैक्सन उसे बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं मेलिना को टच तक नहीं करूँगा। और ये लोग प्लान बनाते हैं कि ये लोग बनी को जॉन की गर्लफ्रेंड बना के लाएंगे और शाम को ये लोग एक डेट पर निकलते हैं।
जहां बनी का बॉयफ्रेंड बनी को जॉन के साथ देख लेता है, जिसके बाद वो वहां पर आकर जैक्सन और जॉन से लड़ने लगता है। जिसके बाद जैक्सन और केनी डिसाइड करते हैं कि वो दोनों मिलकर एक कार रेस करेंगे, लेकिन उस कार रेस को जैक्सन जीत जाता है। ये देखने के बाद केनी को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो दोनों फिर से आपस में लड़ने लगते हैं। लेकिन जब जैक्सन के घर वालों को जैक्सन के बारे में पता चलता है तो वो उसे बहुत मारते हैं और उसके घर वाले उसका घर से अंदर बाहर जाना भी बंद करवा देते हैं। अगले दिन स्कूल में जॉन मेलिना से मिलता है और वो जैसे तैसे करके अपनी दिल की बात मेलिना को कह देता है और मेलिना भी उसकी बात मान लेती है। जिसके बाद शाम को जॉन जैक्सन के घर जाता है और ज्यादा टेंशन और खुशी होने की वजह से वो दोनों वहीं पर ड्रिंक करते हैं। जिसके बाद जॉन बाइक निकलता है और वो दोनों मोटर राइड पर निकल जाते हैं, लेकिन ड्रिंक एंड ड्राइव करने की वजह से वहाँ की पुलिस इन दोनों के पीछे पड़ जाती है। लेकिन तभी अचानक से इनकी बाइक गिर जाती है और पुलिस इनकी बाइक ले जाती है। जिसके बाद ये दोनों बैठकर सोचते हैं कि ये सब कुछ केनी की वजह से हुआ है। जिसके बाद ये लोग चुपचाप रात में उसके शॉप में जाकर उसके डमी के सारे कपड़े उतार देते हैं और वो डमी को कुछ इस तरीके से सेट करते हैं ताकि वो बहुत ज्यादा वल्गर लगे। अगले दिन जब दुकान खुलती है तो कस्टमर ये सब देख के केनी का काफी ज्यादा मजाक उड़ाने लगते हैं और वो केनी को भला बुरा कहने लगते हैं। अगले दिन बनी खुद आकर जैक्सन को प्रपोज करती है। जिसके बाद यहाँ से इन दोनों की प्रेम कहानी शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ हम जॉन को भी देख पाते हैं जो मेलिना के साथ काफी मजे कर रहा था। कुछ दिन इन लोगों के साथ ऐसा ही चलता है, लेकिन एक दिन जॉन मेलिना को बताता है कि मैंने अभी तक किसी लड़की के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाए हैं। जिस पर मेलिना जॉन से बोल देती है कि तुम्हें इंतजार किस बात का है। लेकिन ऐसा कहने के साथ ही ये दोनों कार से नीचे गिर जाते हैं क्योंकि कार का गेट खुला हुआ था। लेकिन इन दोनों को वहाँ पर जैक्सन और बनी भी देख लेते हैं और वो दोनों इनका मजाक उड़ाने लगते हैं। अगले सीन में हम जॉन को मेलिना के साथ बात करते हुए देखते हैं क्योंकि जॉन को मेलिना ने अपने घर पे बुलाया था। जिसके बाद जॉन भी मेलिना के घर जाता है और वहाँ जाने के बाद वो दोनों काफी करीब आ जाते हैं। लेकिन उसके बाद मेलिना नोटिस करती है कि उसके माता पिता घर लौट आए हैं। इस वजह से वो जॉन को वहाँ से जाने के लिए बोलती है, लेकिन वहाँ से भागते वक्त मेलिना की माँ जॉन को भागते हुए देख लेती है। उसके कुछ दिन बाद जॉन और मेलिना आपस में ब्रेकअप कर लेते हैं क्योंकि जॉन का मानना था कि मेलिना उसका ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखती है। और दूसरी तरफ जैक्सन की भी बनी से कुछ खास नहीं बन रही थी क्योंकि जैक्सन को लग रहा था कि बनी आज भी कहीं न कहीं केनी से प्यार करती है। और जैक्सन पार्टी वाली रात में बनी को केनी के साथ देख लेता है। अगले दिन जॉन बनी को जीन के पास लेकर चला जाता है और वो उसे बताता है कि बनी सिर्फ तुमसे प्यार करती है। जिसके बाद इन दोनों के बीच की लड़ाई खत्म हो जाती है और ये दोनों साथ में रहने का डिसाइड करते हैं और भाग जाते हैं। अगले सीन में हम केनी को देखते हैं जो जॉन से इस बात की वजह से लड़ रहा था और केनी जोर जोर से बोल रहा था कि जैक्सन बनी को लेके क्यों भागा। ये देखने के बाद जॉन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और जॉन अपनी कार केनी के गाड़ी में ठोक देता है। जिसके बाद ये दोनों आपस में रेस लगाते हैं जिसमें जॉन जीत जाता है। और तभी वहाँ पर मौके पर अचानक से रोसेली आ जाती है और वो जॉन को प्रपोज कर देती है, जहाँ जॉन को भी पता चल जाता है कि रोसेली ही मेरे लिए परफेक्ट है। जिसके बाद इन दोनों की प्रेम कहानी शुरू हो जाती है और कुछ इसी तरीके से ये मूवी खत्म हो जाती है।